खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम टू खौफ की 81 नंबर एपिसोड पे मैं नील आप लोग का स्केरी दोस्त फिर से आ गया हूँ सच्ची हॉरर हादसा लेके। आज है ब्लैक मैजिक फ्राइडे। हर सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार की रात, मतलब बहुत ही खौफ की रात, ठीक रात 9 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लैक मैजिक फ्राइडे का एपिसोड। पहला हादसा हमें आया है बेंगलोर से। ये हादसा हमें भेजे है विजय टोरी जी ने। ये हादसा जब उनके साथ हुआ था तभी विजय जी का उम्र कुछ 15 या 16 साल के थे। विजय जी कहते हैं कि उनको ना भगवान पे भरोसा था, ना ही कोई भूत प्रेत आत्मा के ऊपर भी भरोसा था। वो बेसिकली एक नास्तिक आदमी थे। लेकिन ये हादसा जो उनके साथ हुआ था उसके बाद से उनको दोनों भगवान और काली शक्ति जो होता है, ये दोनों के ऊपर उनको यकीन हो गया था। तो एक बार क्या हुआ था, एक गर्मी की छुट्टी पे वो अपने मामा के घर गए थे। तो वहाँ पे बहुत सारे कज़न्स, फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग थे, तो जिनके साथ वो लोग हमेशा खेलते कूदते थे और हमेशा अपना अच्छा टाइम बिताते थे। तो क्या करते थे अक्सर वो लोग कि हर रात को, मतलब वही शाम के वक्त जैसे 6:30, 7, 8 बज जाते हैं, तो तभी वो लोग क्या करते थे, सामने एक घर के सामने एक स्ट्रीट था, वो स्ट्रीट पे हम लोग खेलते थे। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही एक दिन खेलते खेलते एक घर के बाहर जो आंगन होता है, वही आंगन में बैठ के सब मिलके क्विज़ खेल रहे थे। तो ऐसे ही अचानक से क्विज़ खेलते खेलते कोई एक दोस्त था उन लोग का, जिनका नाम केशव था। तो उन्होंने बोला कि चलो भूत प्रेत लेके बात करते। तो वो लोग चालू किया भूत प्रेत का लेके, ब्लैक मैजिक लेके बात कर रहे थे। यही बातचीत के बीच में अचानक केशव जी बोल उठे कि उनको ना ब्लैक मैजिक करना आता है। तो सब लोग उनका सोचे कि मजाक कर रहा है, ये तो ऐसे ही मजाक करता रहता है। तो केशव जी बोले कि नहीं, उनको आता है, वो करके दिखा सकता है, प्रूव कर सकता है कि वो ब्लैक मैजिक आता है उनको। तो उन्होंने बोला कि सब एक साथ एक राउंड करके बैठो और केशव जी बीच में बैठेगा और फिर उसके बाद वो चालू करेगा। तो वैसे ही सब लोग उनको सराउंड करके बैठे हुए थे और बीच में केशव जी बैठ के कुछ मंत्र पढ़ रहा था। और पढ़ते पढ़ते अचानक से केशव जी की आंखें पूरा एकदम सुन्न हो गया, एकदम पूरा सफ़ेद जैसा हो गया और अचानक से पूरा एकदम हिलने डुलने लग गया। पूरा एकदम उनका पूरा सर, पूरा बॉडी पूरा एकदम हिल रहा था पूरा एकदम, और अचानक से वो रोना भी चालू कर दिया। तो ये सब देख के तो सब लोग डर गए और काफ़ी हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है। ये होने से पहले उन्होंने ये चीज़ बता दिया था कि अगर कुछ ही देर में अगर मैं होश में नहीं आया तो बहुत ज़ोर से हिला देना, तो फिर ये जो ब्लैक मैजिक वो कर रहा है वो टूट जाएगा। लेकिन काफ़ी देर तक ऐसे चला, फिर वो लोग तो सब डर गए। तो अचानक से देखा कि वो लोग कि केशव हवा में तैर रहा है, पूरा उड़ गया उनका बॉडी, तैर रहा था, मतलब उसके कंट्रोल में वो उनका बॉडी नहीं है। तो अचानक से विजय जी को याद आया कि इनको तो हिला देना था। तो उन्होंने क्या किया कि ज़बरदस्ती जाके बहुत ज़ोर से केशव जी को हिला दिया। तब केशव जी जो थे वो पूरा एकदम होश में आए। तो सब लोग पूछे कि ये क्या हुआ, ये कैसे किया। तो उन्होंने बोला कि एक ऐसा मैं मंत्र पढ़ रहा था, तो तभी एक कोई काला शक्ति, कोई ब्लैक स्पिरिट जो था वो आके उनको बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। तो ये सब चीज़ होते होते सब लोग थोड़ा सा मतलब डरा हुआ था। तो ऐसे ही सिचुएशन में अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है पूरा कॉलोनी का। तो ऐसे पूरा एकदम अंधेरे में सब बच्चे लोग चिल्लाने लग गए। तो थोड़ी देर बाद सब लाइट वाइट आया तो सब अपने अपने घर चले गए। तो विजय जी जो अपने घर पे थे, तब जब वॉशरूम में कुछ काम कर रहा था वो, तो उन्होंने शीशे में देखा कि कोई एक बुढ़ा सा एक आदमी उनके पीछे खड़े होकर उससे बात कर रहा है। तो ये चीज़ देख के वो शॉक हो गए कि दरवाज़ा तो बंद है, कौन आ सकता है अंदर। तो जैसे पीछे मुड़े तो देखे कि कोई है ही नहीं अंदर। तो ये चीज़ उन्होंने तुरंत जाके अपनी मम्मी को बताया कि ऐसा ऐसा है।
तो उनकी मम्मी पापा से उनके बोले कि वो शायद हेलुसिनेशन कर रहा है, हो रहा है उनको, ऐसा कुछ नॉर्मल चीज़ है, ये सब कुछ सोचना नहीं है। फिर जैसे अगले दिन हुआ, फिर वो सुबह को मतलब से उठ के कहीं पे जाने वाला था, तो देखा कि उनके जो बेड था, वो बेड के बाजू में एक सफ़ेद दाढ़ी का एक बुढ़ा और उसके सर पे एक हैट है, और वो आदमी उनके बेड के सामने खड़े है और खड़े होके उनको घूर रहा है। तो विजय जी चिल्ला के उठे और तुरंत उनके मम्मी पापा भी थे, सब लोग आए, बोले कि क्या हो गया। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा फिर से उन्होंने देखा। फिर एक ओझा को बुलाया उनके घर में और उनको बताया कि ऐसा 2-3 दिन से ऐसा ये बर्ताव कर रहा है। तो तब वो ओझा ने बोला कि किसी ने तो एक कोई काला शक्ति को ब्लैक मैजिक से बुलाया था और वो वापस नहीं भेज पाया था, जिसकी वजह से ये जो काला शक्ति था वो विजय के पीछे पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कुछ झाड़ फूक वक किया, फिर उसके बाद जाके विजय जी एकदम नॉर्मल हुआ। तो ये जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ, इनके बाद से उन्होंने मतलब भगवान के ऊपर भी उनको भरोसा हो गया, और बैड एनर्जी, जो बैड स्पिरिट होता है, इविल स्पिरिट, उनके ऊपर भी उनको यकीन हो गया। हाँ, ये बात तो सही है कि जैसे गुड एनर्जीज़ है वैसे ही बैड एनर्जीज़ भी है, जैसे पॉजिटिव है वैसे नेगेटिव भी है। अगर भगवान है तो भूत भी है। तो जो मानते हैं वो तो जानते ही है कि कैसा क्या होता है, लेकिन जो नहीं मानते उनके पास जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है तब वो मानने के लिए मजबूर होते हैं। चलिए चलते हैं दूसरी हादसे पे, जो कि हमें भेजे हैं हरिप्रसाद साहू जी ने महाराष्ट्र के अमरावती से। ये हादसा उनके साथ हुआ था जब वो काम करते थे, जब वो पुणे में रहते थे, और उस वक्त उनके साथ ये हादसा हुआ था जब वो एक बीपीओ में जॉब करते थे, नए नए जॉब कर रहे थे। तो उनके साथ एक हादसा हुआ था जो हमारे साथ उन्होंने शेयर किए हैं। तो जब वो पुणे में जॉब करने गया था तो उनके रूममेट्स थे और 2-3 लड़का लोग थे जो कि उनके रूममेट्स शेयर करके रहते थे। तो रात को क्या होता था कि वो लोग 10:30 पौने 11 बजे वो लोग वापस आते थे, और फिर मेन रोड पे उन लोग का गाड़ी छोड़ देता था या फिर रिक्शा छोड़ देता था। फिर वापस ऑलमोस्ट 30-35 मिनट तक चल के आना पड़ता था उनको वो अपने रूम तक। तो ऐसे ही एक दिन रात को 11 बज गया था, तो वो लोग को रिक्शा छोड़ दिया मेन रोड पे। वहाँ से वो लोग चलते चलते आ रहे थे, और वैसे बारिश नहीं हो रहा था, तो बहुत ही अच्छा वेदर था। तो ऐसे जाते जाते वो लोग एक सिमेट्री भी हमेशा क्रॉस करके जाते थे। तो उस दिन भी वही सिमेट्री क्रॉस करके वो लोग गए थे, लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया, तो नज़रअंदाज करके आगे निकल गए, और ऐसे ही नॉर्मल चारों दोस्त बात करते करते जा रहे थे। अचानक से एक जो बंदा था उन लोग के साथ, वो बोला कि देखो वो सामने कोई एक बच्ची बैठ के खेल रही है। रात का वक्त था, तभी 11-11:30 बज रहा है। इतना रात को एक अकेली छोटी सी बच्ची, महज 4-5 साल की बच्ची है, और वो बैठ के, कंस्ट्रक्शन एक हाउस था, एक घर हो रहा था, वहाँ पे बैठ के वो खेल रही है। तो ये देख के उनमें से एक बंदा जो था वो जाके मतलब उनसे पूछने वाले थे कि क्या हो गया, तुम इतने रात को अकेले यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जैसे ही वो बंदा उसके सामने जाता है, वो लड़की के तुरंत मतलब वो जो बच्ची थी वो पीछे मुड़े और घूम के देखने लगे। तो उनका जो चेहरा था वो पूरा अलग था। वो एक सफ़ेद वाली फ्रॉक में थी, और उनका आँख पूरा एकदम काला काला जैसा था, एकदम पूरा, और पूरा मुंह से अंदर मतलब काला सा कुछ खून टाइप निकल रहा था। तो ये चीज़ देख के वो लोग बहुत ही डर गए, और वो समझ गए कि ये कोई ऐसे मामूली लड़की नहीं है, ये कोई भूत प्रेत ही होगा। तो तुरंत वो चारों जैसे तैसे करके चीखते चिल्लाते हुए एकदम घर की तरफ दौड़ने लगे, और जैसे तैसे करके घर पहुँचे। तो उस दिन के बाद से कभी भी वो लोग उस रास्ते से कभी नहीं आते थे। वो लोग क्या करते थे, हमेशा दूसरा रूट से होके आते थे, या तो गाड़ी या फिर रिक्शा को बोलते थे थोड़ा अंदर तक छोड़ देने के लिए। कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि कभी कभी सिमेट्री को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि नहीं सिमेट्री में सब तो सही चीज़ होता है, लेकिन कुछ रूह ऐसे होते हैं कि वो लोग को शांति नहीं मिले या मुक्ति नहीं मिले, वो लोग अक्सर भटकते रहते हैं, और वो लोग आपको हमेशा कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे किसी टाइम पे वो आपको दिख जाएंगे। तो थोड़ा ध्यान से रहिएगा।
तो हरिप्रसाद साहू जी और विजय टोरी जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर किए हैं। और आप लोग भी चाहे तो हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, या फिर किसी के पास से सुने हैं वो भी हमारे साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ इंसिडेंट शेयर करने के लिए आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725 पे। यहाँ पे आप लोग इंसिडेंट लिख के भी भेज सकते हैं या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। अगर आप लोग चाहे तो हम लोग के साथ ईमेल पे भी शेयर कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है share.trueincidents@gmail.com पे। अगर आप लोग चाहे तो फेसबुक, इंस्टाग्राम दोनों में ही आप लोग शेयर कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज का नाम है खौफ स्पेस F, K कैपिटल और F कैपिटल, और इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, ये पूरा ही स्मॉल में। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार की रात के ठीक 9 बजे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए, या फिर जितने बजे भी मैं अपना एपिसोड अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। चलिए मिलते हैं कल रात को ठीक 9 बजे क्लाइमैक्स सैटरडे के साथ, और तब तक आप लोग भूलिए मत इंसिडेंट भेजना। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।